हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम के सिद्धांत आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट लिया मैंने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम है नंबर 1 शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, नंबर 2 अनुबंधन सिद्धांत, नंबर 3 अनुकूलन का सिद्धांत, नंबर 4 क्लासिकल थियरी, नंबर 5 अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, नंबर 6 अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, नंबर 7 चिरसम्मक सिद्धांत और नंबर 8 संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। साहचर्य के द्वारा सीखने में संबद्ध सहज क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करने लगते हैं तो वहां पर संबद्ध प्रतिक्रिया के द्वारा सीखना उत्पन्न होता है। जब बिस्किट के देखने पर बालक के मुंह में लार आ जाती है तो घंटी बजने पर लार आने लगे तो संबद्ध प्रतिक्रिया के द्वारा सीखना होता है। अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। उदाहरण नंबर 1 है, बालक अपना बस्ता लिए बाजार के रास्ते विद्यालय जा रहा है। रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती है। दुकान पर सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर बच्चे के मुंह से लार टपकने लगती है। धीरे धीरे यह एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। अतः जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। उदाहरण 2, हम अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हमारे मित्र हमारे घर आते हैं तो घर के दरवाजे पर एक विशेष प्रकार की आहट करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद हम मित्र को देखने से पहले आहट सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह प्रसन्न होने स्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध आहट होने अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3, इसी प्रकार एक व्यक्ति को तोताराम कहने से चिढ़ता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे और किसी दूसरे नाम से चिढ़ाता है तो यह उसकी स्वाभाविक क्रिया पहले घटित घटना से जुड़ी हुई होती है। जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है तो वह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। बर्नार्ड ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की परिभाषा देते हुए कहा है, अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उत्तेजना किसी अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उत्तेजना बन जाती है। एंडरसन ने इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि मूल उद्दीपन के साथ एक नया उद्दीपन दिया जाता है। जब मूल उद्दीपन को हटा लिया जाता है तब यह देखा जाता है कि नए उद्दीपन से वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपन से होती है। इस प्रकार अनुक्रिया नए उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाती है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जन्म। ओरिजिन ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स थियरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में रूसी शरीरशास्त्री I.P. पावलोव ने किया था। उनके मतानुसार सीखने की क्रिया प्रतिचार से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत में एक प्रमुख उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक रूप से जो प्रतिचार होता है चुन लिया जाता है, फिर मुख्य उद्दीपक के साथ एक नया उद्दीपक दिया जाता है। कुछ समय पश्चात मुख्य उद्दीपक को हटाकर नए उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। तब यह देखा जाता है कि नए उद्दीपक से भी वही प्रतिक्रिया होती है जो मुख्य उद्दीपक से होती है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया उस उद्दीपक के प्रति संबद्ध हो जाती है। लेडल ने लिखा है, संबद्ध सहज क्रिया में कार्य के प्रति
स्वाभाविक उद्दीपक के बजाय एक प्रभावहीन उद्दीपक होता है। स्वाभाविक उद्दीपक से संबंधित किए जाने के कारण प्रभावपूर्ण हो जाता है। आईपी पावलोव ने नियंत्रित कक्ष में एक भूखे कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते की पाचन क्रिया में लाल स्राव का अध्ययन किया। कुत्ते की भोजन के प्रति अनुक्रिया में पुनः मनोवैज्ञानिक अध्ययन की ओर मोड़ दिया। उपकरण: पावलोव ने लकड़ी का एक उपकरण तैयार किया जिसके बीच में लकड़ी का तख्ता लगा था। तख्ते में एक खिड़की लगी थी जिसके द्वारा भोजन कुत्ते के सामने आता था। उपकरण में एक स्थान पर घंटी लगी थी। घंटी का बटन दबाने से घंटी बजने लगती थी। भोजन का बटन दबाने से भोजन की प्लेट आ जाती थी। लार एकत्रित करने के लिए उपकरण में बीकर की व्यवस्था थी। यह उपकरण ध्वनि बाधित कमरे में रखा गया था। यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने एक प्रयोग में आपको सब बता रखा है कि भी किस तरह से घंटी बजती थी, घंटी की आवाज आती थी। घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह में लाल स्राव होता था और उस लाल स्राव को ये जो पावलोव थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे जो एक बीकर में एकत्रित करते थे। प्रयोग: उन्होंने इस उपकरण को एक कमरे में रखा और उसके एक और भूखे कुत्ते को बांध दिया। इस कुत्ते के लार ग्रंथि में ऑपरेशन द्वारा एक नली डाली गई थी। इस नली के दूसरे छोर को उन्होंने लार एकत्रित करने वाले बीकर में डाल दिया। उन्होंने भोजन का बटन दबाया। भोजन का बटन दबाते ही कुत्ते के सामने भोजन की प्लेट आ गई। भोजन देखते ही कुत्ते का लार स्राव होने लगा। पावलोव की दृष्टि से भोजन कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस था और भोजन देखते ही उसके मुंह में लार आना सहज अनुक्रिया रिफ्लेक्स एक्शन थी। दूसरे दिन पावलोव ने घंटी का बटन दबाया। घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते के कान खड़े हो गए परंतु लार नहीं आई। पावलोव के शब्दावली में भोजन के स्थान पर घंटी की ध्वनि से लार स्राव अनुक्रिया के लिए और अस्वाभाविक उत्तेजक था, अननेचुरल स्टिमुलस था। इसलिए अनुक्रिया में कान खड़े हुए। ध्वनि के प्रतिक्रिया स्वरूप कान खड़े होना अपने में सहज क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है उसको। तीसरे दिन पावलोव ने पहले घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते के कान खड़े हो गए। उन्होंने घंटी के बटन के 2 सेकंड बाद भोजन का बटन दबा दिया। भोजन देखते ही कुत्ते की लार ग्रंथि से लार स्राव होने लगा। पावलोव ने यह प्रयोग कई दिन तक दोहराया और कुछ दिन बाद देखा कि घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते का लार स्राव हो जाता था, जो भोजन देखकर और अधिक होने लगता था। पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस सीएस, घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस यूएस, भोजन से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट कहा। कुछ दिन यह प्रयोग दोहराने के बाद पावलोव ने केवल घंटी का बटन दबाया। उन्होंने देखा कि घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते की लार ग्रंथि से उतनी ही मात्रा में लार स्राव हुआ जितना घंटी की ध्वनि और भोजन से होता था। इसका कारण यह था कि घंटी की ध्वनि से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित हो चुका था। पावलोव ने इस स्थिति में घंटी की ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस सीएस का, पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक यूएस के स्थान पर अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस सीएस के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने को सीखने की संज्ञा दी। इस प्रकार से सीखने को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन कहा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। उन्होंने यह प्रयोग कई दिन तक दोहराया। उन्होंने देखा कि एक दिन घंटी की ध्वनि से कुत्ते का लार स्राव नहीं हुआ। थैंक यू।